हाँ जी बेटा, आरएनए वगैरह करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटीन सिंथेसिस से पहले, उसका नाम है जेनेटिक कोड, है ना। देखो हमें पता है कि जो हमारा डीएनए है उसमें सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड है। कौन कौन? यूरेसिल है, एडेनाइन है, ग्वानाइन है और इसके अलावा थाइमीन है। और इन्हीं 4 को हम काउंटलेस वे में रख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो डीएनए में सिर्फ 10 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ है तो हम उससे 1048576 टाइप के स्ट्रैंड्स बनवा सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा डीएनए है उसके अंदर लिमिटलेस स्पेसिफिसिटी है। लिमिटलेस स्पेसिफिसिटी का मतलब है जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। एक इंटीमेट कनेक्शन होता है जीन्स और प्रोटीन की चेन के बीच में। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब है कि जो प्रोटीन की चेन बनने की लग रही है उसके बीच में। और आज के टाइम पे जो जीन है उनको क्या टर्म दी जाने लग गई? डीएनए के सिस्ट्रोन, है ना। कि जो सिस्ट्रोन होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड का ही अरेंजमेंट कि सबसे पहले कौन है, दूसरी पे कौन है, तीसरी पोजीशन पे कौन है, वो डिसाइड करता है कि वो जो प्रोटीन बनने के लग रही है वो कौन सी बनने के लग रही है। ठीक है, तो जो ये रिलेशनशिप होती है, ध्यान से सुनना, जो ये रिलेशनशिप होती है एक प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की डीएनए में, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की, इसी रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं जेनेटिक कोड। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आती है। डीएनए में सिर्फ कितने नाइट्रोजनस बेसिस हैं? 4। लेकिन जो प्रोटीन्स की जब बात करते हैं, जो अमीनो एसिड है वो कितनी है बेटा? 20 है ना। तो अब अगर एक एक को करेगा तो फिर भी 16 अमीनो एसिड तो बच गई। इसकी वजह से एक साइंटिस्ट आए जॉर्ज, और उन्होंने कोड बनाया ट्रिपलेट कोड। क्या कोड बनाया बेटा? ट्रिपलेट कोड बनाया कि एक अमीनो एसिड कितने कोड की बनी हुई रहेगी? 3 कोड की बनी हुई रहती है। कैसे? देखो इस तरह कि तीनों साइड इन्होंने पेयर को रख दिया, यूरेसिल UCAG, UCAG और UCAG, इस तरह। लेकिन इधर जब रखा तो उधर इन्होंने एक साथ रखा, UCAG, UCAG, UCAG और UCAG। तो इसकी वजह से जो कोड बने वो 3-3 बने। देखो 1 2 3, फिर 1 2 3, UUU। तो इस तरह PHE, इसको देख रहे हो, फिनाइल एलेनाइन, यानी कि जो ये दोनों कोड है ये कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं? फिनाइल एलेनाइन को। ये दोनों कोड कर रहे हैं ल्यूसीन को। ये चारों कोड कर रहे हैं सीरीन को। इस तरह जेनेटिक कोड बनाया गया, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन्स होती है ना। प्रोटीन्स के तो बहुत सारे टाइप है, हजारों लाखों टाइप होते हैं। अमीनो एसिड सिर्फ 20 है। तो सिर्फ 4 कोड से जब काम नहीं चला बेटा, तो जो इतने भी ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर थे इनको इस तरह रखा गया। और अगर इसी जेनेटिक कोड, दीज आर द जेनेटिक कोड विच रिप्रेजेंट द mRNA लैंग्वेज। अब अगर mRNA को कौन सी सीरीन अमीनो एसिड लेके आनी, तो SCR नहीं लेके आएगा, वो या तो लेके आएगा UCG, UCA, UCC। लेकिन इन कोड की एक खासियत होती है। कैसे? देखो ये 4 कोड है, एक बार देखना बेटा, इनके जो 2 बेस पेयर है UC, UC, UC और UC, ये सेम रहेंगे, सिर्फ तीसरी पोजीशन चेंज होती है। हुई ना? ये देखो, चाहे यहाँ पर देख लो हिस्टेडाइन में CAU और CAC, जितनी भी आपको अमीनो एसिड्स दिखाई दे रही है सिर्फ उसकी 3rd पोजीशन चेंज हो जाती है, पहली 2 सेम रहती है। एंड दिस इज नोन एज द वुबल पोजीशन, आपके बोर्ड के अंदर आती है। जेनेटिक कोड का मतलब समझ गए कि जेनेटिक कोड को कैसे बनाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर सिंगल अमीनो एसिड को रखेंगे ना तो इसका तो मतलब हुआ कि एक कोड एक अमीनो एसिड के लिए, तो इस तरह तो कभी भी काम चल ही नहीं सकता। तो इसलिए इस ट्रिपलेट कोड को बनाया गया था। और याद रखना
आपके बोर्ड के अंदर कोई चीज नहीं आती, सिर्फ इनके क्वेश्चंस जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ये आते हैं। ये सब चीजें आपको याद नहीं करनी कि ये क्या है या ये क्या है, आपको याद करने हैं ये ट्रिपलेट कोड की एक अमीनो एसिड को 3 कोड की हेल्प से लिखा जाता है। इसलिए जो जेनेटिक कोड होता है वो कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। स्टार्ट कोड, जिस तरह हर चीज की स्टार्ट के लिए स्टार्ट कोडोन होता है बेटा, उसी तरह प्रोटीन्स की स्टार्टिंग के लिए जहां से प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट होती है एक स्टार्ट सिग्नल से, विच इज नोन एज AUG। और AUG किसको कोड करता है, मीथियोनाइन को, या कई जगह हमें GUG वैलिन भी देखने को मिलता है। यानी कि या तो AUG आएगा या GUG, जैसे ये कोड आएगा वहीं से प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। 3 स्टॉप कोडोन भी रहते हैं और वो स्टार्ट होते हैं U से, UAA विच इज नोन एज ओकेर, UAG दिस इज नोन एज अंबर, और UGA दिस इज नोन एज ओपेर। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब समझते हो, अगर AUG मीथियोनाइन है ह्यूमन में तो वायरस में भी ये मीथियोनाइन ही मिलेगा और बैक्टीरिया में भी ये हमें मीथियोनाइन ही मिलेगा। एक कोडोन स्पेसिफाई सेम अमीनो एसिड फ्रॉम वायरस टू ट्री और ए ह्यूमन। समझ गए ना। अगर UAG स्टॉप कोडोन है तो हर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें ये स्टॉप कोडोन ही रहेगा, इसलिए हमने इसको बोला यूनिवर्सल। नॉन एम्बिग्युअस, एक कोड सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को करता है, दूसरी को नहीं। कैसे, देखो UUC ये सिर्फ फिनाइल एलेनाइन को करेगा। अब UUC हमें कहीं भी नहीं मिलेगा कि वो किसी और को कर लो, प्रोलिन के अलग है, एस्परजिन के अलग है, सीरीन के अलग है। यानी कि एक कोड का एक अमीनो एसिड, देखो एक अमीनो एसिड के 2 कोड हैं लेकिन एक कोड की सिर्फ एक ही अमीनो एसिड है। बोर्ड में आता है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एम्बिगुअस कोडोन, एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड को करता है। कोमालेस, बेटा चाहे हम कितना ही लिख दे UAC 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 UAC, लेकिन उनके बीच में हम कभी भी कोमा नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो जेनेटिक मशीनरी है उसको ऑलरेडी 3-3 के सेट पे पड़ती है, पोलैरिटी होती है। और हम इनको पोलैरिटी का मतलब किधर स्टडी करते हैं, 5 से 3 की डायरेक्शन में। नॉन ओवरलैपिंग, एक सिर्फ एक ही कोड को बनाता है। डीजनरेसी, ये आ गया वही चीज। डीजनरेसी का मतलब देखो अब जब 3-3 का बनाए तो कोड तो बने 64, अमीनो एसिड कितनी है 20, यानी कि एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन्स हैं पर एक कोडोन के एक से ज्यादा अमीनो एसिड नहीं होती। जैसे फिनाइल एलेनाइन है, फिनाइल एलेनाइन के ये 2 कोड है, आर्जिनिन के 6 हैं। ठीक है, इसी को हम डीजनरेट या रिडंडेंट कोडोन, ये 2-3 पॉइंट है जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है। नॉन एम्बिगुअस, डीजनरेसी और यूनिवर्सल कोडोन क्यों बोलते हैं, तो समझ गए ना कि एक कोडोन की एक अमीनो एसिड है लेकिन एक अमीनो एसिड की एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं। और कैसे, ये जो 6 हैं इनके देख लेना, इनकी सिर्फ 3rd पोजीशन चेंज हो रही है, बाकी सेम रहते। देखो CG 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 और AG और AG, सिर्फ 3री पोजीशन चेंज हुई। तो जो ये 3rd पोजीशन चेंज होती है यही बताएगी कि वो कौन सी अमीनो एसिड बनी, और इसी 3rd पोजीशन को बोलते हैं वूबल पोजीशन। दिस इज योर 1 मार्क क्वेश्चन। कोलिनियरिटी, पॉलीपेप्टाइड हो, DNA हो या mRNA हो, सारे के सारे एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज रहती हैं। ठीक है, ये थी इसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात आती है एक्सेप्शन की, कि जो जेनेटिक कोड है इसमें कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं। कैसे, डिफरेंट कोडोन्स, पैरामीशियम में जो टर्मिनल कोडोन होता है UAA और UGA वो ग्लूटामिन को शो करता है और बाकी स्पीसीज में स्टॉप कोडोन है। समझ गए ना, जो और जगह स्टॉप कोडोन है वो यहाँ पर किसी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पढ़ा जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह देखने को मिली जहां पर ये ओवरलैप करता है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और हमारी बॉडी में 2 कोड होते हैं AGG और AGA। हमारी बॉडी में तो रिप्रेजेंट करते हैं आर्जिनिन को, लेकिन हमारी ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दे एक्ट एज स्टॉप कोड। UGA जो कि एक
क्या रहता है बेटा, स्टॉप कोडॉन रहता है, वो ट्रिप्टोफैन को रिप्रेजेंट करता है। और AUA वो किसी और को ही रिप्रेजेंट करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हो गए एक्सेप्शन की, जो चीज हमने पढ़ी वो पूरी तरह सही नहीं है, कई जगह क्या आती हैं, एक्सेप्शंस भी आती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखना, ठीक है। चलो, ये चीजें हो चुकी कि मास्टर कॉपी, डीएनए को ही हम मास्टर कॉपी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी फंक्शंस को जो कैरी आउट करवाता है वो डीएनए करवाता है ना, कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए ही रहता है जो कि बनवाता है प्रोटीन को, विच इज नोन एज द ट्रांसलेशन। और इसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। ये चीज मैंने बहुत पहले तुम्हें बता दी थी, ठीक है। तो अब फाइनली हम आते हैं हमारे टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसलेशन, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटीन सिंथेसिस। मैकेनिज्म शुरू करें उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि प्रोटीन की सिंथेसिस में कौन कौन रहता है जो कि हेल्प करता है, दैट मीन्स द मशीनरी। और जब हम इसकी मशीनरी की बात करेंगे, इसमें कौन कौन आते हैं, राइबोसोम्स, अमीनो एसिड्स, mRNA, tRNA और एक एंजाइम। जैसे रेप्लिकेशन में एंजाइम पढ़ा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। mRNA यहाँ पर टेम्पलेट का काम करेगा जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आता है। राइबोसोम्स एक्ट करेंगे एज प्रोटीन सिंथेसिस, और tRNA क्या करेगा, mRNA पे जो कोड है उसके अगेंस्ट एंटी कोड लेके आता है और उसको उसकी सही जगह पे रखता है। क्लियर? यानी कि हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स डायग्राम दिखाई दे रहा है, दीज आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज। और जो ये राइबोसोम्स रहते हैं बेटा, इसमें दो हिस्से होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट होती है ना। देखो, जब हम इस डायग्राम की बात करेंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा कि राइबोसोम्स में क्या क्या होता है बेटा, दोनों सब यूनिट के बीच में, ठीक है, दोनों सब यूनिट के बीच में एक टनल होती है। टनल का मतलब गुफा, ठीक है, एक रास्ता जो कि mRNA के लिए होता है। एक ग्रूव होता है। देखो, जब जैसे ही ये पॉलीपेप्टाइड की चेन दिख रही है, एक नई पॉलीपेप्टाइड जब चेन बनेगी तो mRNA में से ये इस ग्रूव के थ्रू क्या कर जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। क्लियर? इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये डायग्राम देखो, ये जब हम हमारे राइबोसोम्स की बात करेंगे, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और यहाँ पर 3 रिएक्टिव साइट होती है। ध्यान से सुनना, राइबोसोम्स पे 3 रिएक्टिव साइट होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपको ए साइट दिख रही है, ए साइट, दूसरी होती है पी साइट और तीसरी होती है ई। ए का मतलब होता है अमीनो असाइल या एक्सेप्टर साइट, ठीक है। ए किसको कोड करती है, एक्सेप्टर या अमीनो असाइल साइट। पी इज फॉर पेप्टाइडियल साइट और ई फॉर द एग्जिट साइट। इनके अलग अलग फंक्शन आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 3 साइट अगर समझ में आ गई तो यानी कि सारी चीजें समझ में आ गई। एक एंजाइम, ठीक है, जो कि ट्रांसफर में हेल्प करता है ना, उसका नाम है बेटा राइबोजाइम। क्लियर? इसके अलावा जो स्मॉल सब यूनिट है, mRNA अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जुड़ जाता। स्मॉल सब यूनिट उसको एक जगह देती है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हाँ भाई तुझे यहीं पे जुड़ना है। ये सारी चीजें होती है हमारे राइबोसोम्स के पास, ठीक है। अब हम इसी मशीनरी को कंटिन्यू रखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।